पूर्णिया को लेकर सर काफ़ी घमसान मचा हुआ है। बीमा भारती के खिलाफ अब पप्पू यादव ने भी नामांकन कर दिया है। क्या ऐसे में लगता है कि बीमा भारती जो है वहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे? नहीं, पप्पू यादव जी गलती किए हैं। गठबंधन की सरकार अगर शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुआ है तो बिना पूछे आपको टिकट या क्या कहते सिंबल मिले हुए आप नॉमिनेशन करने के लिए वहाँ चले गए तो गलत किए हैं। आपको ठीक है पूर्णिया नहीं है, आप मधेपुरा से भी सांसद रहे हैं, कहीं और पार्टी यहाँ मिलती अगर आप इतने बड़े चेहरा है बिहार में कहीं भी लड़ सकते थे। लेकिन जब गठबंधन में तय हो गया कि वो राजद को गया था तो उनको नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था। और बीमा भारती अति पिछड़े समाज से आती है, 4-5 बार विधायक रही है, उसी इलाका के रहने वाली है, तो मौका मिल रहा था अति पिछड़ा को, तो वहाँ जाके उनको नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था। सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव रो रहे थे और कह रहे थे कि हमने लालू प्रसाद यादव के पास गया था और बोला भी कि मैं बड़े बेटे की तरह है, हमको पूर्णिया दे दीजिए। हम पूरा गिड़गिड़ाए रोए, कहीं ना कहीं हम मेरे साथ धोखा हुआ। उनके बातों में कितना सच्चाई है कौन जानता है, ये तो वो बोल रहे हैं ना। हो सकता है कि लालू जी कहे थे कि पूर्णिया छोड़ के आप मधेपुरा लड़िए, सुपौल लड़िए। कांग्रेस पार्टी सोचिए कि उनकी पत्नी को राज्यसभा से इनको बिहार से उम्मीदवार बनाया, ऐसे कई सीनियर नेता कांग्रेस को बाईपास करके, तो हो सकता है लालू जी ये भी कह रहे होंगे। तो उनके बातों में कितनी सच्चाई है कौन जानता है। लालू यादव पे ब्लेम भी लगा रहे हैं कि मेरी राजनीतिक कैरियर खत्म करने पे लगे हैं लालू यादव। नहीं, ऐसी बात नहीं। आज से वो तो एमपी नहीं है, बहुत पहले से है। वो युवा तो अब है नहीं, वो सांसद कब का बने हैं। वो एक ज़माना था आनंद मोहन जी जिस समय राजनीति कर रहे थे, जब शीर्ष पे थे उस समय पप्पू यादव भी थे। उनको क्यों तंग करेंगे आप? पिछले चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई सर, वो तो पिछले चुनाव में जमानत जब्त हो गई। इसके पहले राजद से लड़े थे, हमको आप लोग को याद होगा कि नहीं, रांची जेल में जाके मिले थे पप्पू यादव जी और राजद के सिंबल पे जीते। उसके बाद फिर लालू जी को, तेजस्वी जी को उल्टा सीधा करने लगे। तो जब ये जीतते हैं और जीतने के बाद ठीक उल्टा काम करते हैं और नेता को गाली देने लगते हैं। ये दो बार उनके साथ ऐसा। पप्पू यादव कह रहे थे कि हमने रात में 10 बजे गया था, उनके कहने पर हम अब जो पार्टी है कांग्रेस में मर्ज कराया था। नहीं, ऐसा लालू जी धोखा देने वाले आदमी नहीं है। वो इनकी बातों में कितनी सच्चाई हो तो उसका बात तो लालू जी ही बता सकते हैं। और हम तो बोले हैं कि सांसद राजद से बने हैं और फिर जीतने के बाद, बनने के बाद फिर उल्टा सीधा कहे, उसके बाद फिर खुद चुनाव लड़े, वो मधेपुरा से चुनाव हार गए। तो उनकी बातों में कोई दम नहीं है, वो अलग बात कर रहे हैं। मधेपुरा या सुपौल क्यों नहीं जाना चाहते? पूर्णिया से वहाँ के सांसद है, वो जान रहे हैं कि हम पूर्णिया से जीत सकते हैं। उनको पूर्णिया से कोई लगाव नहीं है। वो परिसीमन के बाद उनको लग रहा है कि सेफ सीट मेरे लिए पूर्णिया है। मधेपुरा जबकि हम जहाँ तक जानते हैं उनका मतलब जगह है, वहीं के रहने वाले हैं वो। तो सर आप भी मानते हैं कि वो पूर्णिया से जीत जाएंगे? बीमा भारती इस बार वो हार जीतेंगे या हारेंगे ये हम नहीं जानते, वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन बीमा भारती उसी इलाका के हैं और जदयू में रही हैं। वो हमारे आप देखे होंगे वोटिंग में भी, सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ बोल रही थी। बीमा भारती जी से पहले हम लोग की बातचीत हो गई थी, तो जब बातचीत हो गई तो पप्पू यादव ज़बरदस्ती जाके एंट्री कर ली। उनको मन में 6-5 लगा हो तो तुरंत वो मर्जर किए होंगे, जाके पूर्णिया में कैंप कर गए। जबकि जब तक सिंबल किसी को नहीं मिलता है तब तक आदमी घोषणा नहीं करता है। पूर्णिया में 3 लोग आगे हैं, पप्पू यादव, बीमा भारती, जेडीयू से संतोष कुशवाहा। क्या लगता है कि बीमा भारती इस बार चुनाव निकाल लेगी या हार? देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि जनता पे है और कुशवाहा जी 10 साल सांसद रहे हैं, उनकी काफ़ी विरोध है। ऐसे भी पूरे बिहार में 39 सीट में सभी सांसदों की स्थिति खराब है। कोई सांसद अपने इलाका में कोई काम नहीं किए, 1-2 अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सभी सांसदों से क्वेरी हो रही है, प्रश्न हो रहा है, हर गांव में विरोध हो रहा है, हर जगह ये चर्चा है।